नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जब भी इंडिया इसराइल की बात होती है तो हमेशा एक दोस्ती का नाम दिमाग के अंदर आ जाता है, बहुत ही बेहतरीन दोस्ती का, क्योंकि इसराइल हमेशा ही इंडिया के फेवर में रहा है और हमेशा ही इंडिया की मदद की है। और अभी फिर से दोस्तों एक जॉइंट कोलैबोरेशन होने वाला है इंडिया और इसराइल में, लेकिन इस बार ये डिफेंस के क्षेत्र में नहीं है। क्या है, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, एक जॉइंट इनिशिएटिव के तहत इंडिया और इसराइल एक नोवल कोरोना वायरस रैपिड टेस्टिंग अपरेटस विकसित करने वाले हैं, जो कि 30 सेकंड के अंदर ही रिजल्ट बता देगा। दोस्तों, कल बहुत से ट्वीट डालते हुए इसराइली मिशन ने, जो कि इंडिया के अंदर काम कर रहा है, बताया कि एक स्पेशल फ्लाइट इंडिया की तरफ जाएगी तेल अवीव से। उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की R&D टीम के हाई रैंकिंग ऑफिसर होंगे और आने वाले समय में ये दिल्ली के अंदर काम करेंगे। और बताया जाता है कि ये टीम इंडिया के चीफ साइंटिस्ट के विजय राघवन के साथ में एक रैपिड टेस्टिंग किट विकसित कर रही है कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए। और इसराइली एम्बेसी ने यह भी कहा कि मैकेनिकल वेंटिलेटर भी इसी फ्लाइट के थ्रू इंडिया को डिलीवर्ड किए जाएंगे, जिसके लिए इसराइली गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन भी ली गई है। और जब से कोविड-19 की महामारी आई है, तब से दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी और इसराइली पीएम नेतन्याहू के बीच में 3 बार टेलीफोनिक कन्वर्जेशन हो चुकी है। उन्होंने एक दूसरे को म्यूचुअल असिस्टेंस देने का प्रॉमिस किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जॉइंटली टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर काम करेंगे और दोनों कंट्रीज एक दूसरे का सहयोग करेंगी। और इसराइली मिशन इन इंडिया ने बताया कि इसराइली टेक्नोलॉजी को इंडियन डेवलपमेंट और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी के साथ में मर्ज करने से एक ऐसा सिस्टम विकसित होगा जो कि इस वायरस के साथ में भी लाइफ को नॉर्मली चलाने में काम देगा। और एम्बेसी के हिसाब से इसराइली कंपनी स्पेशली सिलेक्ट की गई हैं इसराइली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसराइली डिफेंस फोर्सेस की मदद से, जिनको इंडिया के अंदर एक्सेस दी गई है स्पेशली टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए, जिससे मेडिकल प्रोफेशनल कोविड-19 पेशेंट को मिनिमम कॉन्टैक्ट के साथ में ट्रीट कर सकें। और ये भी कहा गया कि ये इसराइली टेक्नोलॉजी लोअर कॉस्ट पे ही मास प्रोड्यूस्ड की जा सकती है और फ्यूचर के अंदर जॉइंटली इसे एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है थर्ड कंट्री को। और इसके ऊपर दोस्तों उन्होंने ये भी कमेंट दिया कि हम कोई इंडिया पर एहसान नहीं कर रहे हैं। जब कोविड-19 फैला था तो इंडिया ने इसराइल को स्पेशल अथॉरिटी दी थी कि वो इंडिया से मेडिसिन, मास्क, प्रोटेक्टिव गियर प्राप्त कर सके, जो हमारे पास नहीं थे। तो हम अपने मित्र का अब वापस सहायता कर रहे हैं और उसको उसी के बदले में नहीं, लेकिन एक अच्छी भावना से ये चीज़ें दे रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा से फ्रेंड रहे हैं और हमेशा ही एक दूसरे की मदद करते आए हैं। और दोस्तों, इंडिया में इसराइल के एम्बेसडर डॉक्टर रोहन मल्का कहते हैं कि उन्हें बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है इसराइली डेलीगेशन को इंडिया ले जाते हुए और इसको लीड करते हुए। और बताया कि यही वह समय है जब दोस्ती का इम्तिहान होता है और स्टेट ऑफ इसराइल बहुत ही खुश है कि वह इस डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड टाइम में इंडिया की मदद कर रही है। और इंडिया और इसराइल दोनों मिल के साथ में काम करके एक इनोवेटिव और चीप सॉल्यूशन दे सकते हैं पूरी दुनिया को इस क्राइसिस से निपटने के लिए। और उन्होंने बताया कि कोविड-19 पैंडेमिक एक ग्लोबल चैलेंज है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन भी एक ग्लोबल साइंटिफिक कोऑपरेशन होना चाहिए कई कंट्रीज़ के बीच में। और इंडिया और इसराइल का मिलिट्री R&D कोऑपरेशन पूरी दुनिया जानती है और इसकी सक्सेस को भी जानती है। और उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी शक नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर को जब हमारे ब्रिलियंट साइंटिस्ट दोनों कंट्रीज से ज्वाइन करेंगे तो एक सिंपल टेस्टिंग प्रोसीजर की शुरुआत हो ही जाएगी। तो दोस्तों, अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि इंडिया और इसराइल की पार्टनरशिप बहुत ही बढ़िया है। बराक 8 सिस्टम भी विकसित किया है और भी बहुत सी चीज़ों के अंदर काम हो रहा है। ऐसे में अगर कोरोना वायरस के लिए अगर टेस्टिंग किट की बात है तो वो भी दोस्तों 30 सेकेंड में कोरोना वायरस टेस्ट किया जा सकता है और ये बहुत बड़ी इनोवेशन भी हो सकती है। धन्यवाद। जय हिंद।